एक रात को एक चोर एक बार घर लूट लेता है और वहां से चला जाता है। दूसरी रात को वो फिर आता है और दूसरे घर को भी लूट कर वहां से चला जाता है। फिर वो तीसरी रात को भी आता है। ऐसे ऐसे कर कर वो रोज उस घर को लूटने लगा। ऐसे ही उसने तीसरे दिन 3 और चौथे दिन 4 घर को लूट लिया। इंस्पेक्टर जेम्स ने उसे पकड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाया। फिर उसने जासूस मेहुल को बुलाया और उसकी मदद ली। मेहुल ने उन सभी घरों के नक्शे को ध्यान से देखा जहाँ पर लूट हुई थी। तभी मेहुल को पता चल गया कि आज किसी 5 घर को लूटा जाएगा। लेकिन इन 5 घरों में से क्या आप बता सकते हो कि कौन सा 5 वाला घर लूटा जाएगा? ए, बी या फिर सी? आपके पास 5 सेकेंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों, आज सी वाले घर को लूटा जाएगा, क्योंकि जो पहले घर लूटे गए थे वो रोमन संख्या में थे, यानी कि अगले 5 घर सी वाले लूटे जाएंगे। थी ना एकदम कमाल की पहली। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पहली की ओर। इस मॉल में रोजाना कहीं ना कहीं चोरियां होती रहती थी। उस मॉल का मालिक उस चोर को पकड़ने में नाकाम रहता था। उन्होंने चोर को पकड़ने के लिए जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल तुरंत वहां पर आ गया। मेहुल ने पिछले 3 दिनों के सीसीटीवी कैमरे को चेक किया। तभी उन्हें 4 लोगों पर शक हुआ जो उन 3 दिनों में मॉल में थे। मेहुल ने उन तीनों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। आप इन तीनों दिनों की फुटेज ऐसे देख सकती है कि आप तीनों दिनों की फुटेज को देखकर चोर की पहचान कर सकते हो। ए, बी, सी या फिर डी? आपके पास 5 सेकेंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों, चोर डी है, क्योंकि पहले दिन में उसकी बाई आंख पर एक पट्टी थी और अगले दिन वो पट्टी दाई आंख पर लगी है और तीसरे दिन फिर से बाई आंख पर, यानी कि वो पट्टी लगाने का केवल नाटक कर रहा था। वो उस मॉल में चोरी करने के मकसद से आ रहा था। वैसे क्या आपने चोर को पकड़ लिया था? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहली की ओर। बेरी नाम का लड़का एक सप्ताह की छुट्टी के लिए गया था, लेकिन जब वो घर लौटा तो उसके घर में किसी ने चोरी कर ली थी। तभी उसने तुरंत वहां पर जासूस मेहुल को बुलाया और जासूस मेहुल को बताया कि मुझे मेरे 3 दोस्तों पर संदेह है जो ये काम कर सकते हैं। मेहुल ने उसके तीनों दोस्तों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। तभी वो पहले दोस्त से पूछते हैं, मैं छुट्टियों में बर्फीली जगह पर घूमने के लिए गया था, ये आप मेरी तस्वीर देख सकते हो। तभी वो उसके दूसरी दोस्त से पूछता है तो वो बताती है, मैं अपनी छुट्टी में एक समुद्र तट पर घूमने के लिए गई थी, आप ये तस्वीर देख सकते हैं। तभी उसने उसके तीसरे दोस्त से पूछा, मैं छुट्टियों में रेगिस्तान में ऊंट की सफारी कर रहा था, आप ये मेरी तस्वीरें देख सकते हो। क्या दोस्तों आप इन तीनों लोगों की बातें सुनकर और उन तीनों लोगों की तस्वीर देखकर ये बता सकते हो कि आखिरकार चोर कौन है? 1, 2 या फिर 3? आपके पास 5 सेकेंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों, चोर वह लड़की है, क्योंकि उसने जो फोटो दिखाई है उसमें पतंग की दिशा और जहाज पर लगी वो झंडे की दिशा दोनों अलग अलग तरफ है, यानी कि वो फोटो उसने एडिट की है। वैसे आपने चोर किसको माना था? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहली की ओर। एमिली नाम की एक लड़की ने सुपरमार्केट में काम करना शुरू कर दिया। वो अकेली उस सुपरमार्केट में काम कर रही थी, बाकी सभी लोग छुट्टी पर थे, इसलिए उसे अकेली कोई सब कुछ मैनेज करना था। तभी एक लड़के के हाथ से चॉकलेट का डिब्बा नीचे गिर जाता है, तो वो उस लड़के के पास आ जाती है और उस डब्बे को वापिस से उसी जगह पर रख देती है। लेकिन वो वहाँ से काउंटर पर पहुंची तो उसके काउंटर के पैसे किसी ने चुरा लिए थे और उस काउंटर पर एक नोट पड़ा हुआ था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उस समय मॉल में केवल 3 लोग ही थे। क्या आप इन तीनों लोगों पर एक नजर डालकर ये बता सकते हो कि आखिरकार चोर कौन है? 1, 2 या फिर 3? आपके पास 5 सेकेंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों, चोर वो लड़का है, क्योंकि उसने लिखने के बाद पेन को बाई ओर रखा था, जिसका अर्थ यह है कि वह चोर लेफ्टी है और वो बाई हाथ से अपना मोबाइल चला रहा है। वैसे आपको चोर कौन लग रहा था? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहली की ओर। स्विट्जरलैंड के एक शहर में चोरी की घटना दिन ब दिन बढ़ रही थी। पुलिस उस चोर को पकड़ने के लिए असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल के वाक़े समाचार पत्र में एक नोट छपाया कि जो कोई भी हमें उस चोर की खबर देगा उसे 10,000 रुपए इनाम में दिए जाएंगे। उसी दिन एक व्यक्ति मेहुल से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने मेहुल को बताया, मैंने एक अनजान लड़के को 3 घरों को देखते हुए देखा, ऐसा लग रहा था कि वो उस घर में चोरी करेगा। मेहुल तुरंत उसके कहने पर उस जगह पर पहुंचा जहाँ पर वो 3 घर मौजूद थे। क्या आप इन तीनों घरों को देखकर ये बता सकते हो कि आखिरकार वह चोर किसके घर में चोरी करेगा? A, B या फिर C? आपके पास 5 सेकेंड है,
जल्दी से सोचिए। दोस्तों चोर सी वाले घर में चोरी करेगा क्योंकि पहले वाले घर सेल पर है और दूसरे वाले घर में कुछ लड़कियां है, यानी कि वो तीसरे वाले घर में ही चोरी करेगा। वैसे कि आपका उत्तर सही था या गलत, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। आज सुबह एक सब्जी का मार्ट लूट लिया गया। जासूस मेहुल उस चोरी की मामले की जांच करने के लिए उस मॉल पर पहुंचा। मालिक बताता है कि किसी ने मेरे सर पर मारा और सारे पैसे लूटकर चला गया। मैंने कल का कैश यहाँ पर छोड़ दिया था, उसके बारे में केवल मेरे 3 कर्मचारियों को ही पता था। तभी मेहुल ने उसके तीनों कर्मचारियों से पूछताछ की। तभी पहला कर्मचारी बताता है, सर मैं यहाँ पर जैसे ही पहुँचा तो मैंने मार्ट की सफाई करना शुरू कर दिया क्योंकि मार्ट बहुत ही गंदा था। तभी दूसरा कर्मचारी बताता है, सर कल हमारे यहाँ पर बहुत सारे ग्राहक थे, इसलिए हम सब्जी को ठीक नहीं कर पाए और मैं सुबह आकर वही काम कर रहा था। तभी तीसरा कर्मचारी बताता है, सर मैं मार्ट में आया और कुछ समय बाद दोपहर का भोजन करने के लिए चला गया। जैसे ही मैं भोजन कर वापिस आया तो किसी ने पैसे लूट लिए थे। दोस्तों क्या आप बता सकते हो इन तीनों में से आखिरकार झूठ कौन बोल रहा है? 1, 2 या फिर 3? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों तीसरा वाला कर्मचारी चोर है क्योंकि वो दोपहर का भोजन करने के बहाने से बाहर गया और भेष बदलकर वापस उस मॉल को लूट लिया। वैसे आपका उत्तर क्या था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। रेयान ने एक लॉटरी के दौरान $1 मिलियन जीते। उसने उन पैसों को एक अलमारी में रख दिया। अगले दिन उसने अलमारी में पैसे देखे तो उसके पैसे वहाँ पर नहीं थे। तभी रेयान ने जासूस मेहुल से मदद ली। रेयान के साथ 3 रूममेट थे। मेहुल ने उसके तीनों रूममेट से पूछताछ की। तभी सैम बताता है, मैंने रेयान का 1 मिलियन नहीं चुराया, मैं कल सुबह से पार्टी कर रहा था। और फिर एडी बताता है, कल मैं अपनी चाची के वहाँ पर गया था और आज वापस आया हूँ, मुझे लॉटरी के बारे में कुछ नहीं पता। तभी डेनियल बताता है, रेयान ने उसकी लॉटरी के बारे में किसी को नहीं बताया, मुझे भी अभी पता चला है। क्या दोस्तों आप बता सकते हो कि इन तीनों रूममेट में से आखिरकार चोर कौन है? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक मैं मिलूंगा दूसरी नई पहेली के साथ। अगर ये पहेली अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ऐसी नई नई पहेलियों के साथ आगे भी मिलता रहूंगा।